15 मिनट के अंदर मात्र दर्शन करके बाहर हो गए। इतनी हज़ारों की पब्लिक अंदर है, सब व्यवस्था रखने के लोग एकदम बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको आके। मतलब आधे घंटे तो हम मंदिर तक फ्री हो गए हम लोग। कर्मा ये तो लौट के आना ही था। ये तो अपना अपना कर्म है भैया, सबसे मेन बात है। जैसा हम कर्म करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। करनी का फल, जो बुरे कर्म है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब उसमें ना थोड़ी सी स्पीड आ गई है। अपन 4G और 5G में आ गए हैं ना, तो तुरंत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे और अयोध्या में उन्होंने जो बातें कही आज वो चर्चा में हैं। खास करके अगर मानवता को बचाना है तो सनातन की रक्षा करनी होगी। दूसरा उनका एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो सनातन को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज भी जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, औरंगजेब, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग जो हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। जिन्होंने सनातन की दुर्गति की, वो उनकी दुर्गति आज देखने को मिल रही है। इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। आप बताइए कहाँ से आए आप? हम कोलकाता से आए, बैंडल से। अच्छा, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर मानवता की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी जरूरी है। जरूरी है, सनातन जरूरी है। दूसरा एक चीज़ और है, क्योंकि आप बंगाल के हैं, तो ये जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, जो औरंगजेब जिनके बारे में कहा जाता है, उनके वंशज आज रिक्शा चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी दुर्गति तो होनी ही थी। ये रिक्शा चलाने तो हमारा नहीं ठीक नहीं हुआ है। जोगी जी बाबा जी बोलते हैं सब ठीक बात हुआ है। हम घूमने इधर आया है राम मंदिर देखने के लिए। जोगी जी को हम देखा है, मेरा बहुत कृतज्ञ है जो जोगी जी को हम सामने से देखा है। बहुत मुझे अच्छा लगा। मेरा परिवार ले घूमने आया, जोगी जी को मेरा बच्चा भी देखा है। बात करने बोला हाँ हम देखा है। अच्छा, आप हिंदी बोल लेती हैं? अच्छा ठीक। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? अहमदाबाद, गुजरात से आए हम। गुजरात से आए हो। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भाषण बहुत इस समय चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि विश्व मानवता की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करना ही होगा। हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग ये सनातन को बचा के रखें। इसको बचाना हमारा अधिकार है और इसके हम लोग जागरूक होना हमको भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है अयोध्या में, क्योंकि आज उनका ये कार्यक्रम था, यहाँ पे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, औरंगजेब, आज उनके वंशज जो हैं वो कलकत्ता में साइकिल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। उनकी दुर्गति तो होनी ही थी। कर्मा ये तो लौट के आना ही था। कर्मा ये तो आना ही था। हिंदू सनातन के लिए कुछ भी करोगे, ये कर्मा है, ये रिटर्न आएगा। तो ये उनके कर्म थे जो रिटर्न आना आज उनके वंशजों को मिल रहा है। आपको लगता है कि आज उनके वंशजों को, जो औरंगजेब है, उनके वंशज को ये मिल रहा है जो उनके कर्म किए थे, आज उसका प्रतिफल वो भोग रहे हैं? आज ही भोग रहे हैं ना, आगे भी भोगेंगे। आगे कुछ मंदिर के जब आंखों देखेंगे वो लोग तो फिर सही नहीं रहेगा। जय श्री राम। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे संभल में, अभी आपने संभल में देखा कि मंदिर मिला, वाराणसी में मंदिर मिला, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें इस समय मिल रही है, मंदिर मिल रहे हैं। बहुत सारे वो विवादित स्थल हैं जिनको बंद रखा गया है। वहाँ पर उन स्थानों पे जहाँ पर मंदिरों को बंद करके रखा गया, उनकी पूजा नहीं हो रही थी, तो आज क्या लगता है कि वो स्थान वो सामने आने चाहिए? आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? हमारे सनातन धर्म के अंदर सब कुछ है। सब इन्होंने सब पूरा हमारा पूरा जो है सब मिटाने के लिए बंद तोड़ दिया था, कर दिया। वो आगे आना चाहिए हमारा। अच्छा, एक ये चीज़ है कि जैसे सनातन की रक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का अगर भाषण देखें तो उसी के ऊपर केंद्रित था। क्या लगता है कि जो अयोध्या में आप देख रहे हैं, अयोध्या में जैसे इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था, फिर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, राम मंदिर बनी, अयोध्या एकदम बदल सी गई। इन सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या महसूस होता है? गर्व महसूस होता है भाई। मोदी है तो मुमकिन है, योगी जी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है, तो मुमकिन है। ये विश्वास है आपको? बहुत विश्वास है। मोदी जी के शहर से हम लोग, अहमदाबाद गुजरात से आए हम लोग स्पेशल दर्शन करने के लिए। अच्छा, राम मंदिर का दर्शन अभी हुआ कि नहीं हुआ आपका? एक नंबर हुआ भैया, एक मन। और कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, कोई वीआईपी नहीं है। सब एक ही है, एक ही धर्म से और एक ही है, सब एकदम वीआईपी।
सबके लिए एक ही चीज़ और सब एक ही है और हिंदू है। 15 मिनट के अंदर मात्र दर्शन के बाहर हो गए, इतनी हज़ारों की पब्लिक अंदर है। सब व्यवस्था रखने के लोग एकदम बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको आके। मतलब आधे घंटे तो हम मंदिर तक फ्री हो गए हम लोग, और रामलला की मूर्ति देख के जो मन भरता है, जो रोना आता है, वो क्या कहना, वो आँख में पानी आ गया। देखिए हमारे साथ कुछ है। आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं कानपुर से। अच्छा, कानपुर से। देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही है कि विश्व मानवता की अगर रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहती हैं आप? बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो हम फिलहाल कहेंगे कि इतने वर्षों में आज तक जो नहीं हुआ, हमारे मोदी जी बैठे हैं तब से, उसके बाद हमारा कितना बदलाव हुआ। और राम मंदिर जो इतने सालों से कभी कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, सोचिए उनके आने से हमारा राम मंदिर, हमारे राम लला बैठ गए, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आने पे हम लोग के इतनी कोई VIP एंट्री नहीं है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब नॉर्मली, हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस। यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल हुए या पुलिस वाले हुए, कोई भी, व्यवहार सबका भी बहुत अच्छा है। रामलला के दर्शन भी करने गए, वहाँ भी जितनी लेडीजें खड़ी थी, ये नहीं कि किसी को धक्का मार के भगाया जाए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। अगर हम दोबारा भी चीज़ हो रही, देखिए विश्व मानवता की अगर आप बात करते हैं तो विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को सुरक्षित रखना होगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। एकदम सही बोले हैं। सनातन धर्म हमारे खासकर भारत देश के लिए और पूरा विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म रहेगा, शांति का प्रतीक है। और समझ लो हमारे भारत का तो ये तो है सनातन धर्म का। कहाँ से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। रायगढ़ जिला, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला। हाँ, तो आपको लगता है कि सनातन जो धर्म है उसकी रक्षा होनी चाहिए और जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो एकदम उचित है? एकदम उचित है, एकदम उचित है। सनातन की बात योगी जी कर रहे हैं, और मैं तो बोलूँगा कि जन जन को, हर आदमी को, हाँ, हर जन को सनातन के पक्ष में खड़े होना चाहिए। सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और सनातन के लिए कोई किस्म का त्याग भी करना पड़े के लिए मैं स्वयं तत्पर हूँ। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सारे सनातन की रक्षा के लिए खड़े हो। तो महिलाएं भी आएंगी, हाँ, महिलाएं भी आएंगी उसमें। अच्छा, हाँ, महिलाएं भी आएंगे। हमारा कानपुर में महावीर सेना से हम लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ के अध्यक्ष हमारी प्रीति शर्मा मैम हैं। वहाँ पे रामलला का कोई भी कार्यक्रम होता है, भाजपा से हम लोग जुड़े हुए हैं। समझ लो कोई भी होता है प्रोग्राम, लेकिन हम लोग संस्कृति धर्म बहुत तहे दिल से मानते हैं और मानते रहेंगे। अपने बच्चों को भी वही भविष्य दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति। अच्छा, एक चीज़ और है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द ये भी कहा है कि जब वो कलकत्ता गए तो उनको जानकारी हुई जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब, आज उनके वंशज वहाँ पर जो है रिक्शा चला रहे हैं। तो जो उनके कर्म थे, ये तो अपना अपना कर्म है भैया, सबसे मेन बात है। जैसा हम कर्म करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे, ये सबसे मेन मुद्दा है। उनके पूर्वजों मतलब राजशाही था उनका, मंदिर तोड़े, हमारे देवी देवताओं को ध्वस्त किए, साधु संताओं को मारे, जो है कितने लोगों को जो है प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन करवाए, उसी का अंजाम है जो आज रिक्शा चला रहे हैं कलकत्ता की फुटपाथ। उसी का अंजाम मानेंगे कि ये जो है अगर कर्म है वो कर्म सामने आते हैं, जो बुरे कर्म किया उन्होंने उसका भोग जो है उनके वंशज भोग रहे हैं। ये आज हकीकत है। वही चीज़ न मत देखिए, आप देखिए कि हम लोग जब छोटे थे, बचपन में रामलीला वगैरह देखते थे, जब रामायण का पाठ होता था तो लोग कहानियाँ कहते थे कि कहानियाँ हैं, काल्पनिक कहते थे। लेकिन आज साक्ष्य सामने है। राजा राम उस समय राजा थे, कितना उल्लास था। आज राजा राम जी का, प्रभु जी का जो है मंदिर बना, कितना उल्लास है। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा खाने को मिलेगा, वैसा तभी। आप इसको मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि पहले जैसे बोलते थे कि करनी का फल, जो बुरे कर्म है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें ना थोड़ी सी स्पीड आ गई है। अपन 4G और 5G में आ गए हैं ना, तो तुरंत होगा। आपकी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी नहीं भोगेगी। आपका कर्म अगर खराब है तो आप ही को भोग के जाना पड़ेगा। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब वो कलकत्ता गए तो जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा वो औरंगजेब, उनके वंशज आज वहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। तो क्या कर्म का प्रभाव पड़ता है? कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कर्म जो जैसा करेगा उसका फल मिला ही गई। जो जैसा उनके वंशज भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, अवश्य भोगेंगे।
अच्छे कर्म करेंगे अच्छे रास्ते पर जाएंगे, गलत कर्म करेंगे तो उसके गलत रास्ते में जाएंगे, ये तो सत्य है। तो ये तो एक बड़ी नज़ीर है। हाँ, एकदम सही बात है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैं उसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि पहले वो औरंगजेब या जो भी मुगल बादशाह लोग जो भी आए उसमें टाइम लगा, लेकिन नई पीढ़ी ये इस चीज़ को ढंग से समझे कि अब वो 300 और 500 साल नहीं लगेगा, उनको पनिशेबल और अभी हुई। अब ये परिवर्तन आया है कि अब नई पीढ़ी को इस चीज़ को समझना होगा, और ये एक बड़ा उदाहरण है जो कलकत्ता में है। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ, आदरणीय योगी जी के द्वारा बोला गया है, और ये आप जन सामान्य से भी पूछेंगे ना तो करनी का फल, बुरे कर्म का बुरा नतीजा वो जरूर होगा। अब मैं खाली उसमें एक लाइन अपनी तरफ से मेंशन कर रहा हूँ कि पहले जो 300-500 साल लगा है, अब उसको जो भी गलत काम करेगा उसको खुद को भोग के जाना पड़ेगा। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो पहले ये होता था कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता था और देर में फल मिलता था, लेकिन आज की जो मानसिकता है वो सामने स्पष्ट हो गई है कि अगर आप बुरा करेंगे तो उसका फल तो बुरा मिलना है। और ये सबसे बड़ी वानगी है वो कलकत्ता में, जहाँ पर औरंगजेब के वंशज आज उसके कर्म को भोग रहे हैं और रिक्शा चलाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। निश्चित रूप से कर्म का फल तो मिलना ही है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।